हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। कल क्लोजिंग रिव्यू में मैंने आप सभी को बोला था कि मुझे आज निफ्टी मॉर्निंग में पॉजिटिव खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त निफ्टी करीब 60 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस दिखा रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ये 24,845 से 24,855 पे खुलना चाहिए। वो इसका आज के लिए नहीं, एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस है कुछ घंटे के लिए। तो 24,845 पे वो डेफिनेटली रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब 24,855 से उसका अगला टारगेट है 24,945 और 24,990। तो वो यूं ही तो आपको देने वाला है नहीं, कुछ तो वो इधर उधर चहलकदमी करेगा। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है 24,855 के बाद में उसको वापस एक बार 24,745 की तरफ थोड़ा सा आना है। 24,790 भी आ सकता है, पर ज़रूर एक बार वो नीचे आना चाहिए। अदरवाइज़ एक वन वे तो मार्केट चलता नहीं है। बहुत सीधी सी कॉमन सेंस की बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 24,855 से 24,790, लेकिन वो डेफिनेटली पॉजिटिव बाय है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है नहीं। सब जितने भी नेगेटिव क्यूज़ थे जो कि मैनेज किए गए थे ब्रोकिंग हाउसेस के द्वारा, वो सब फिलहाल नहीं है। ना कोई ईरान का अटैक होता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको हमेशा बोला ईरान अटैक नहीं करेगा। मेरा दिमाग कहता है ईरान अटैक नहीं कर सकता है। उसको अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। ईरान क्यों अटैक करेगा, उसका दिमाग ठीक है। और रेट हाइक ऑलरेडी हम डिस्काउंट कर चुके हैं, तो वो पॉजिटिव जो था वो फिलहाल ख़त्म हो गया। वो कुछ है नहीं, खाली बातें हैं, होने वाला कुछ है नहीं। वो आ जाएगा। और मार्केट जैसे हम बस महीनों से कह रहे थे रेट हाइक आएगा, रेट हाइक आएगा, रेट हाइक आएगा, इतना आदमी थका देता है कि जब कोई अच्छी खबर मिलती है तो भी हम उसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करते। हमें तो पता ही था ये तो होने वाला है। तो वो सब कुछ मतलब नहीं है, फालतू की बात है। अभी कुछ है नहीं रेट हाइक की। टीवी वालों के पास बात करने के लिए होता नहीं, इनको 10 घंटे चैनल चलाना, चलाएंगे कैसे, बकवास तो इनको करनी है हमेशा। इसके अलावा जोमेटो ने पेटीएम का ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस और एंटरटेनमेंट बिजनेस करीब 2,000 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। वो जोमेटो के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हो सकता है आज के लिए थोड़ा सा स्टॉक में भी ओपनिंग में नेगेटिव रिएक्ट करे, लेकिन अगर वो कभी भी आपको नीचे मिलता है तो जोमेटो को बाय करना चाहिए। मैंने आपको जोमेटो का टारगेट 3 साल का 450 दिया है। जोमेटो 450 3 साल में आराम से आ जाएगा। जिस वक्त जोमेटो 160 170 रुपये था, तब मैंने सबको खुल के बोला था। उस समय मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप था, उसमें मैंने सबको बोला था मैं आप जब भी चाहेंगे जो भी मांगेगा मैं उसको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। सेल जोमेटो, जोमेटो का टारगेट 50 रुपया है। जोमेटो इस तरह से एक एरोगेंट कंपनी थी, बहुत ही एरोगेंट कंपनी थी। अब जब कोई कंपनी बहुत एरोगेंट होती है तो उसको पनिश किया जाता है, और उसको डेफिनेटली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ने उसको कस्टमर्स ने पनिश किया था। तो जोमेटो 50 रुपये आया। 50 रुपये के बाद से मैंने वापस उसमें हमेशा बोला कि जोमेटो इज़ अ बाय, जोमेटो इज़ अ बाय। जोमेटो का जो पहला टारगेट था वो उसका 160 था। 160 क्रॉस करने के बाद मैंने उसका 225 230 टारगेट दिया। 225 230 के बाद से मैंने उसको 450 का टारगेट दिया। जोमेटो आने वाले 5-7 सालों में 1,000 रुपया भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जोमेटो इज़ अ डेफिनेट बाय, जोमेटो खरीदना चाहिए। पेटीएम को एक ट्रैप किया गया था कि कुछ लोगों को पेटीएम के कुछ बिज़नेस खरीदने होंगे या जो भी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी पेटीएम में ख़राब हुआ नहीं था, लेकिन एक शायद कहीं से कोई ऐसी चाल लगी जिससे पेटीएम के स्टॉक को नीचे लाया गया ताकि पेटीएम को टेक ओवर किया जा सके, और पेटीएम को नीचे गिराया गया। वापस पेटीएम धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आ रहा है। जो उसका नॉन कॉर बिज़नेस है जो उसने जोमेटो को बेचा है वो उसका बिज़नेस नहीं है, तो उसने उसके लिए बेच दिया। 2,000 करोड़ पेटीएम के लिए एक अच्छी रकम है और जोमेटो के लिए एक अच्छी डील है। बाकी अभी अगर मार्केट को चलना है तो कभी रिलायंस को चलना है, कभी एल को चलना है, कभी ICICI बैंक को चलना है। HDFC बैंक को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ये चले तो भी नहीं लेना, नहीं गिरे तो भी नहीं बेचना है। ये सब फालतू स्टॉक टू मेक मनी। कभी ये खाली CNBC आवाज़ वाले जैसे लोग आते हैं HDFC बैंक की बात करते हैं। HDFC बैंक जैसा बोरिंग स्टॉक कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, HDFC बैंक खरीदने के बजाय तो आप कुछ ना करें, ज़्यादा अच्छा है। ये आपको कभी पैसा बना के दे नहीं सकता। बैंक निफ्टी को चलाने का एक बहुत बड़ा तरीका है HDFC बैंक को। बैंकों में अगर कोई अच्छी चीज़ है तो ICICI बैंक है, SBI है डेफिनेटली। और सरकारी बैंकें मुझे फिर भी बेटर लगती है, लेकिन HDFC बैंक उसके सामने स्टॉक के लिए वो बेकार बैंक है। अदरवाइज़ हो सकता है उनका बिज़नेस अच्छा हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग स्टॉक मार्केट में बैठे हैं, हमको अगर अकाउंट खोलना है तो हम ICICI बैंक में खोल देंगे, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है।
उनके बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है HDFC बैंक का, तो उससे ICICI बैंक काफ़ी एग्रेसिव है, और कस्टमर सर्विस में मुझे ऐसा लगता है वो बेटर बैंक है। तो कभी कोई चलेगा, कभी कोई चलेगा, कभी कोई चलेगा, हमको स्टॉक ऑफ द डे पहचानना है। आज के लिए स्टॉक ऑफ द डे जोमेटो और पेटीएम हो सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक भी मुझे अभी अच्छा लगने लगा है, फ़िलहाल अच्छा है, जब तक कोई इसका कॉम्पिटिटर पैदा नहीं हो। जब होगा तो पता चलेगा, कोई एक दिन में कोई कॉम्पिटिटर पैदा नहीं हो जाता, वो डेफिनेटली धीरे धीरे पता चलता है। जब तक कोई नहीं है तब तक वो इनोवेटिव है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक 190-225 रुपये मुझे दिखाई देता है, जब तक फ़िलहाल तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा कि उनको कोई कंपटीशन आ रहा है। आएगा तब देखा जाएगा। इसके अलावा डिफेंस ठीक ही है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो। मुझे तो मजगांव डॉक 10,000 दिखता है, कोचिन मेरे को 7-8 4-5 हज़ार रुपये दिखता है, हाल भी मुझे 9-10 हज़ार रुपये दिखता है अगले 3-4 सालों में। तो आपको बाय करके होल्ड करना है। लोग आते हैं बेकार की रिपोर्ट बनाते हैं, होना जाना कुछ नहीं है, स्टॉक गिराते हैं, उल्टा स्टॉक गिरता है तो उसको बाय करना चाहिए। कल आप देखिए मजगांव डॉक ने 4,110 से क्या शानदार बाउंस दिया, आपको पता भी नहीं चला वो 300 रुपये चल जाएगा। ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आपको 5 मिनट में 300 रुपये का बाउंस दे देते हैं? तो अगर आपको डेयरिंग है, आप इस स्टॉक में काम कीजिए और बहुत बड़ा पैसा बनाइए। इसमें बड़ा पैसा बनता है। जिनको बड़ा पैसा बनाना है उनके लिए ऐसे स्टॉक है, जिनको बहुत शांति से आराम से पैसा बनाना है उनके लिए रिलायंस है, LNT है, ऐसे स्टॉक बहुत अच्छे से पैसा बना देते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी का मैंने आपको 12,500 का टारगेट दिया था पहले कुछ वीडियोस में, आप चेक कर सकते हैं। 12,500 वो ऑलरेडी आ चुका, 12,736 पे क्लोज हुआ फिलहाल डिक्सन टेक्नोलॉजी पे। मुझे ऐसा लगता है इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, फैंटास्टिक कंपनी। बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छी चीज़ें एक्सपेंसिव ही आती है, और उनके प्राइजेस हमेशा प्रीमियम पे बने रहते हैं। जो नहीं ले पाते वो फालतू की बातें करते हैं, होता जाता कुछ नहीं है, वो स्टॉक गिर जाता है थोड़ा सा 1,000 रुपया और वापस वो 2,000 रुपये चलता है। तो 1 स्टेप बैक 3 स्टेप फॉरवर्ड, इस तरह का उसका आइडिया है। तो जो कोई भी गिरावट में आप इसे खरीद लीजिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी अच्छा स्टॉक है। जेनस्टार टेक्नोलॉजी AI में नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, और आने वाले समय में वो इवन इन्फोसिस को आउट परफॉर्म कर सकती है प्राइस मूवमेंट में। 800 रुपये का प्राइस चल रहा है, 1,000 रुपया बहुत आराम से, एक साल क्या मेरे को लगता है 6 महीने में जेनस्टार टेक्नोलॉजी आपको दिखा देगी। तो इसको लीजिए और पोर्टफोलियो में बना के रखिए। तो आइडिया येस बैंक तो है ही है, जिस दिन चलेंगे बहुत अच्छा चल जाएंगे। फिलहाल आराम से बैठे, शांत बैठे येस बैंक और आइडिया। लेकिन इसमें मिंट की कोई न्यूज़ थी, मैंने आपको बताई, मालूम नहीं क्या होता है इसकी कोई भी न्यूज़ वापस आती क्यों नहीं है, किस तरीके से येस बैंक में काम हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। बहुत पेशेंस चाहिए, लेकिन ये पक्की बात है कि पेशेंस विल डेफिनेटली रिवॉर्ड। तो जिस दिन SBI से निकल गया, आप यकीन मानिए येस बैंक सारे बैंक स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करेगा। SBI को बस बाहर निकलने की देर है, और जिस दिन SBI बाहर निकलेगा, SBI के स्टॉक को 1,000 रुपये लेके चला जाएगा। तो इंडिगो के लिए भी आज कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट है। इंडिगो एक अच्छा स्टॉक है, शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडिगो को होल्ड किया जा सकता है। इंडिगो आज 4,000 चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, 3 साल में वो 7,500 और 5 साल में 10,000 हो जाएगा। तो इंडिगो इज़ अ फैंटास्टिक स्टॉक टू होल्ड, क्योंकि इंडिया में फ़िलहाल इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आकाशा एयरलाइन उभर रही है, लेकिन उसको भी बहुत टाइम लगेगा इंडिगो को पीछे करने में, और शायद कर भी नहीं पाएगा। तो इंडिगो इज़ अ वेरी फैंटास्टिक मॉडल। तो आप ये सब मेरी ओपिनियन है, व्यू है। आप कुछ भी इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिए, बहुत सारा पैसा बनाइए, बने रहिए स्टॉक मार्केट में। इट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू सून, बाय।